हरि ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं यद्भावनाद्वापीयं प्रत्यक्षितिर्नामया क्लेशकर्माद्य संस्पृष्टं तं ईशं कञ्चना भजे। ओम तत्सत्। प्रमाण वृत्ति का ही प्रसंग चल रहा था ना, तो इसमें प्रमा का भी लक्षण कर दिया। प्रमा किसको कहते हैं? किसको कहेंगे? हाँ, चैतन्य ही प्रमा है, किंतु कौन से चैतन्य प्रमा होगी? केवल प्रतिबिंबित नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, अबाधित होना चाहिए और अज्ञात होना चाहिए, दो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अज्ञात, अबाधित और अज्ञात अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगी उसी को क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, प्रमा वही है जो अबाधित को भी प्रकाशित कर देती थी और साथ में अज्ञात को भी प्रकाश करती है, तो वो प्रमा कहलाएगी। यहाँ यद्यपि अबाधित अर्थ नहीं लिखा है, केवल अज्ञात ही लिखा है, किंतु अबाधित भी समझ लेना चाहिए। प्रमा में विषय बाधित नहीं होता है और भ्रम में विषय बाधित हो जाता है। भ्रम का विषय क्या हो जाता है? बाद में दूसरा निकल आता है। समझ एक आता है, बाद में आपका विषय उसका परीक्षण करते हैं तो विषय दूसरा निकल आता है। किंतु प्रमा में जिस प्रकार का ज्ञान हुआ है उसी प्रकार का ही विषय रहेगा, सदा ही रहेगा। अगर विषय दूसरा निकला तो फिर वो भ्रम रूप माना जाएगा। तो ये प्रमा का सामान्य स्वरूप बता दिया था कि जहाँ पर अर्थ का बाध न हो और वो अर्थ ज्ञात भी न हो, ये दोनों बातें। पहले से ज्ञात होगा तो वह ज्ञात को बताने वाला प्रमाण, वो वृत्ति प्रमाण न हो करके फिर वो अनुवादक हो जाता है, उसको फिर प्रमाण नहीं बताया जाएगा। मतलब जिससे पहले आपको ज्ञात हुआ वही प्रमाण माना जाएगा। पहले से आप जान रहे फिर दोबारा बता रहे, ठीक है। प्रत्यक्ष जैसे सामने घड़ा पड़ा हुआ है, आप आँख से देख रहे और सामने वाला कह रहा है घड़ा है, तो ऐसी स्थिति में किसको प्रमाण माना जाएगा? जो सामने बोल रहा है उसको प्रमाण माना जाएगा या जो पहले से देख रहा है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही वहाँ पर प्रमाण माना जाएगा। अब जो शब्द क्या कर रहा है, फिर नई चीज़ को तो नहीं बता रहा है, पहले से ज्ञात अर्थों को ही शब्द बता रहा है। कोई सामने बता रहा है ना, देखो ये घड़ा है करके, को देख रहा है, फिर सामने वाला फिर दिखा रहा है, कोई नई चीज़ उसमें जोड़ नहीं रहा है। देखिए, अगर उसमें कोई नई चीज़ अगर अज्ञात अर्थ पता चले तो फिर वो शब्द प्रमाण के रूप में होगा, ठीक। और उसमें से उसने बता दिया देखो ये घड़ा तो है, किंतु इस घड़े की विशेषता और कुछ उसने जोड़ दिया, इसमें पानी डाल कर पीने से क्या होता है, पेट साफ हो जाता है। अगर इस तरह से उसने नई चीज़ बता दी तो ये तो आपको नहीं पता था ना। तो अज्ञात अर्थ को घड़े तो है, किंतु इस घड़े का खासियत ये है, विशेषता ये है कि इसमें पानी डालने पर ये जो पानी जब पिया जाएगा तो वो पेट को शांत रखता है, साफ रखता है। तो ये इस प्रकार का ये नई चीज़ हो गया। फिर अब ये फिर इस विषय को लेकर के शब्द प्रमाण है। केवल घड़ा का जो ज्ञान है इसको लेकर के शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा, वहाँ पर प्रत्यक्ष ही वहाँ पर प्रमाण है। हाँ, उस प्रत्यक्ष का ये केवल क्या कर रहा है, अनुवाद भर कर रहा है, नई चीज़ को बता नहीं रहा है। अगर नई चीज़ नहीं बताता है कोई प्रमाण तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। नैयायिक के यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ चाहे वेदांत हो, चाहे मीमांसा हो, चाहे सांख्य हो, चाहे योग हो, बाकी दर्शन वाले क्या मानते हैं कि नई चीज़ को बताने वाला ही प्रमाण होता है। पुरानी चीज़ को वापस बता रहा है तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। अब यहाँ प्रत्यक्ष आदि में तो हर बार नहीं तो नहीं होता, उसमें काल आदि को लेकर के नया हो जाता है, ये अलग बात है। कभी कभी क्या है, जैसे प्रवाह ज्ञान हो जाता है। इसमें वेदांत परिभाषा में कहा, जैसे मान लीजिए घड़े को देख रहे, लगातार देख रहे, ये घड़ा है, ये घड़ा है ये करके, तो लगातार जब तक देख रहे तब तक उसको एक ज्ञान मान लेते हैं। मतलब आप 5 मिनट तक देख रहे हैं तो पूरा 5 मिनट का एक ही ज्ञान है, वो अलग अलग ज्ञान नहीं है। तो एक ही ज्ञान होने के कारण उसमें क्या होगा, नवीनता नहीं आई और वो अज्ञात को ही विषय कर रहा है। इस दृष्टि से भी समाधान किया है
और कहीं कहीं क्या है, काल और देश को लेकर के भेद मान करके वस्तु ही अलग है, अज्ञात है, इस दृष्टि से भी भेद माना है। अब इस प्रकार से हम लोगों ने प्रमाण को समझ लिया। प्रमाण क्या है? ऐसा जो ज्ञान जो अज्ञात और अबाधित वस्तु को प्रकाशन करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो कारण होगा, जो साधन होगा, उसी को क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। ये प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण वृत्ति में अब उसका भेद क्या है? तो प्रमाण का प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आगम से शब्द लेना चाहिए, ठीक। तो प्रत्यक्ष का हम लोगों ने कल चर्चा किया। तो प्रत्यक्ष किसको कहेंगे? जो इंद्रिय आदियों के माध्यम से चित्त में वृत्ति बने और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा उसको प्रत्यक्ष प्रमा कहेंगे, और जो वो वृत्ति होगी वो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तो इसको समझने के लिए उदाहरण वगैरह दिया था ना कल। किस चीज़ का उदाहरण दिया था? खेत का उदाहरण दिया था, किस तरह से काम करता है करके। ठीक है, ये समझने के लिए है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वृत्तियाँ कैसे काम करती इसको समझाने के लिए ऐसा यहाँ पर भी भाष्यकार ने भी उदाहरण दिया है, और वेदांत में भी मिल जाता है इस तरह के उदाहरण। तो विषय को प्रकाश करने के लिए क्या होना चाहिए? विषय का चित्त के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक। क्योंकि विषय बाहर है और उसके साथ संबंध चित्त का किसके माध्यम से होगा? इंद्रियों के माध्यम से होगा। तो इंद्रियों के माध्यम से जैसे ही विषयों के साथ संबंध होगा, तो अब बीच का जो संबंध है, वेदांत में तो बीच के संबंधों को वृत्ति कह दिया है, ठीक है। यहाँ पर उसको नहीं कह रहे। जैसे घट के पास चक्षु चला जाता है तेजस होने का, और उस मार्ग से जो बीच में खुदा हुआ जो मार्ग है उससे चित्त फिर बह के चला जाता है। तो बीच में बहा हुआ जो है उसको वृत्ति करके ऐसे वेदांत परिभाषाकार ने कहा है। यहाँ पर उतने अंश को वृत्ति नहीं कह रहे। हाँ, खेत में पहुँच करके जैसे ही पानी खेत के आकार में फैल जाता है, उसी तरह से यहाँ चित्त भी विषय के पास जाकर विषय के आकार में पूरी तरह से ढल जाता है। तो ढला हुआ जो विषयाकार जो चित्त का जो अवस्था है उसको क्या कहेंगे? वृत्ति कहेंगे। और उस वृत्ति में जैसे अब जहाँ पर भी जाएंगे आकाश तो है ही है। जैसे खेत में अगर पानी फैला हुआ है तो उस फैले हुए पानी में आपको आकाश दिखेगा कि नहीं दिखेगा? प्रतिबिंबित रूप से आकाश, पेड़ पौधा जो आसपास में होंगे सब वहाँ प्रतिबिंबित देखेंगे। आकाश तो सब जगह रहेगा। तो आकाश का जैसे वहाँ प्रतिबिंब पड़ जाता है, उसी तरह से चेतन का भी उस वृत्ति में प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो अब प्रतिबिंब पड़ा हुआ जो चेतन है उस प्रत्यक्ष वृत्ति में, वही क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रमा। प्रत्यक्ष प्रमा मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस ज्ञान का यहाँ चेतन आत्मा के साथ तादात्म्य हो रखा है। देखिए, क्योंकि जो चेतन है वो व्यापक है। अब व्यापक है तो वृत्ति में भी वही है और प्रतिबिंब में भी वही है। देखिए, अलग अलग नहीं दिखेगा। यहाँ तो हम लोगों को क्या, जब आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं, तो सामने दर्पण है और उसके विपरीत दिशा में हम खड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखता है, तो हम लोगों को भ्रम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये सामने जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है करके। अब यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कैसा है कि जहाँ पर चित्त की वृत्ति बन रही है वहाँ पर प्रतिबिंब भी पड़ा हुआ है और बिंब भी वहीं पर है, अलग अलग नहीं है। चेतन व्यापक है तो जहाँ प्रतिबिंब पड़ रखा है वहाँ पर भी चेतन है और प्रतिबिंब भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, और उस प्रतिबिंब का बिंब के साथ फिर भेद नहीं हो पाता, वहाँ अलग नहीं कर पाते, ठीक है। तो दोनों का वहाँ पर क्या हो जाता है? तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य को ही क्या कहेंगे? स्वरूप अप्रतिष्ठा कहेंगे, वृत्ति सारूप्यम कहेंगे। परिच्छिन्न वस्तु का तो प्रतिबिंब होना चाहिए, अपरिच्छिन्न का जो ब्रह्म है उसका कैसे प्रतिबिंब हो? हाँ, परिच्छिन्न वस्तु का नहीं, परिच्छिन्न का ही पड़ता है, सामान्य लोक में ही दिखता है, ठीक है। आपका कहना ठीक है। ये बात ब्रह्मसूत्र में भी आया है, भाष्यकार ने इसका आचार्य जी ने समाधान दिया है कि हाँ, बालः तलमलम कल्पयन्ति आकाशे भी, ऐसा वहाँ पर कहा भाष्यकार ने। भाष्य में ऐसा मिल जाता है। तो जैसे आकाश अपरिच्छिन्न है, फिर भी उस अपरिच्छिन्न में भी क्या दिखता है आपको? कढ़ाई की तरह दिखता है। आकाश जब ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, शाम के समय देखेंगे तो चारों ओर आँख कहाँ तक पहुँचती है, उसकी अपनी सीमा है, ठीक है। 360 डिग्री घूमेंगे
तो आँख जितने दूर जा सकती है उतने हिस्से को देख लेती है जमीन पर। उस जमीन में देखा हुआ हिस्से को ही आकाश में मान करके क्या कर लेते हैं हम लोग, आकाश क्या उल्टी कड़ाई की तरह है, परिच्छिन्नवत हो जाता है। तो ये भ्रांति ही है। उसी तरह से यहाँ पर भी आकाश को आप नीला देख लेते हैं, नीला आरोप कर लेते हैं, तो है तो नहीं ना नीला, रंग रहित में क्या है, इस तरह से आरोप हो जाता है। अब कड़ाई की तरह हो गया, छोटा हो गया। और उसी तरह से परिच्छिन्न वस्तुओं की उपाधियों के कारण वो परिच्छिन्न की तरह दिखता है। और वृत्ति परिच्छिन्न है, ठीक है, चित्त तो फिर भी इन्होंने व्यापक माना है, किंतु वेदांत में परिच्छिन्न ही है। तो वृत्ति परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न वृत्ति होने के कारण उसमें प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य भी परिच्छिन्न सा हो जाता है, तो उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। गुरु जी, प्रतिबिंब का अर्थ ऐसे नहीं होता है जैसे चैतन्य चेतना रूप होता है, चेतना रूप में भासता है, वो उसका भी अर्थ होगा ना। प्रतिबिंब मतलब इंसान की तरह तो मिरर का प्रतिबिंब नहीं है ना। नहीं, उदाहरण के लिए ये समझाया है, जैसे अब हम प्रतिबिंब मतलब बिंब के प्रति, ठीक है, बिंब जैसा देखता है, जिस तरह से दिखता है उसी तरह से ही दिखने के कारण, ठीक है, बिंबम बिंबम प्रति प्रतिबिंबम, मतलब एक एक बिंब की और वह ताकता रहता है कि बिंब कैसा है वैसा ही उसके प्रतिरूप हो जाता है, ठीक है, उसी के समान सा दिखने लगता है। पूरी तरह से समान भी नहीं होता है और बिल्कुल विपरीत भी नहीं होता है, इसलिए वो प्रतिबिंब हो जाता है। तो अब प्रतिबिंब क्या, एक क्या अनेक पड़ सकता है, एक ही बिंब हो अनेक अने हो तो अनेक प्रतिबिंब बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि चेतन, यहाँ इतना ही कहना है कि जो पहले जो दो सूत्र गए थे ना, स्वरूप प्रतिष्ठा तदा द्रष्टु स्वरूपे प्रतिष्ठान, स्वरूपे अवस्थानम कहा था। जब वृत्तियाँ नहीं बनती अर्थात सारे वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उस समय में चेतन स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जिस समय में वृत्तियाँ बनती है तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र कहा था ना, वृत्ति के समान उसका आकार हो जाता है, स्वरूप हो जाता है, ये कहा था। तो इसी को यहाँ पर अब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण में वो दिख जाता है। जैसे ही प्रत्यक्ष आदि वृत्तियाँ बनने लगती है, चित्त की वृत्तियाँ बनी तो उसमें प्रतिबिंबित चेतन हुआ, और उसी प्रतिबिंब के साथ क्या हो गया, जो बिंब था चेतन उसकी एक रूपता हो गया। तो ये सारूप्य हो गया ना, एक सारूप हो गया, एक न होते हुए भी एक सारूप हो गया। तो इसके कारण क्या हो जाता है, अब चेतन चेतन के रूप में न भास करके घट ज्ञान के रूप में, पट ज्ञान के रूप में, अथवा जो जो वस्तु भास रहे उसी के आकार में भाषित हो रहा है, अपने स्वरूप में कभी दिखता नहीं है। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर स्वरूप, अब वृत्ति के निरोध में स्वरूप प्रतिष्ठा और वृत्ति बनने की स्थिति में वृत्ति सारूप्यता, ठीक है, वृत्ति के साथ एक रूपता इस तरह से दिख जाता है। स्वामी जी, इसमें चेतन विकारी है क्या, जो व्यापक है और फिर सारूप्य होके वो विकारी हो जाता है? नहीं, विकारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए अविद्या का प्रवेश हो जाता है। अगर जब तक अविद्या नहीं मानेंगे तब विकारी है। तो किसको पता चलता है चेतन को? यहाँ पता करने वाला जो है ये अविद्या के कारण, देखिए पता जो प्रकाश चेतन को ही होता है, देखिए दूसरे जड़ को तो प्रकाश होगा नहीं, बता नहीं पाएगा। जैसे अभी AI आया है, ठीक है, सब गणित भी कर देगा, आपको कविता भी लिख देगा, चित्र भी बना देगा, सब कुछ कर देगा, करने के बावजूद भी क्या वह प्रकाश अनुभव कर सकता है क्या? हाँ, अनुभव करने का ढोंग भले कर सकता है कि हम जान सकते हैं करके, जैसे रोबोट होगा अगर रख दिया तो उसको शिक्षा दीक्षा जैसे दे दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना, अगर सामने वाला ऐसा कहे तो ऐसा प्रत्युत्तर देना, तो इस तरह से सिखा सकते हैं। और वो क्या है, उसका अनुकरण करने का लगता है कि चेतन की तरह, जैसे हम लोगों की बुद्धि है, शरीर है तो जड़ी है, किंतु चेतन के तादात्म्य के कारण, चेतन के सन्निवेश के कारण, उपस्थिति के कारण किस तरह से लगता है। कोई भी क्या है शरीर को जड़ नहीं कहता है, कोई भी मन को जड़ नहीं कहता है, कोई भी बुद्धि जड़, अनुभव में तो यही दिखता है ना। बुद्धि तो चेतन है, बुद्धि समझ रही है, मन में भावनाएं आ रही, ये सब क्या है, क्रियात्मक जितने भी पक्ष दिखते हैं सब क्या है, जड़ का ही है, होते हुए भी चेतन की उपस्थिति के कारण क्या है, चेतन की तरह दिखते हैं। अब चेतन विकारी है कि नहीं है, ये आपका मुख्य प्रश्न था। चेतन विकारी तो नहीं है, किंतु इनके भ्रांति के कारण, भ्रांति संबंध के कारण क्या है, विकारी की तरह दिखता है, सर्वथा विकारी नहीं है। किसको दिखता है? नहीं, उसी को दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। देखने वाला भी वही है और वो विकारी सा भान होता है उपाधि के कारण, तो उसी को दिखता है। अगर इस तरह से विचार करते जाएं किसको दिखता है, कि विकार परिवर्तन किस तरह के हुआ, तो खोलने लग जाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे क्या है, अब दिखने वाला ही रह जाता है,
ये देखने वाला ही रह जाता है, दिखने वाले फिर रहना मुश्किल हो जाता है उस समय स्थिति में। तो ये विचार का फल है। देखिए, विचार करने पर ये सारे अलग अलग दिखने लगते हैं। फिर किसको वहाँ पर मानेंगे करके जब आ जाता है तो फिर वो अविद्या का ऐसा खेला है कि किसको माने। ये ऐसे ही हो गया। एक बार किसी के मामा चल बसे थे और वो मिलने चले गए। ये तो वेदांत दर्शन का निष्कर्ष है। हाँ, वेदांत का निष्कर्ष है। और यहाँ पर भी वो उसको छूते हैं, क्योंकि अविद्या इन्होंने माना ही है और पुरुष को निर्विकार माना है, ठीक, अपरिणामी माना है, चिति शक्ति को अप्रतिसंक्रांत माना है, मतलब संक्रमण नहीं करता है। तो अब कूटस्थ तो इन्होंने माना ही है, तो परिवर्तन नहीं होता है। तब भी क्या हो जाता है, सारूप्य तो इन्होंने माना किस कारण से, वृत्ति के कारण। वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ चैतन्य के साथ तादात्म्य के कारण। और वो किसके कारण हो रहा है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण ही। भेद नहीं होता है, यही मूल कारण है। तो अविकारी होते हुए भी विकारी सा भान पड़ता है। अच्छा, हाँ, कहानी है, सबको रोचक लगता है। तो वो मामा से मिलने गए और कुछ कुछ थोड़ा बहुत वेदांत सुन रखे थे। अब वो जा चुके हैं, अब वो नमस्कार करे तो किसको करे, सामने तो क्या है, लाश ही है। अब मामा किसको कहें, उनको संदेह ये हो गया। अब जो चले गए फिर दूसरे शरीर में चले गए तो उनको फिर मामा नहीं कहेंगे। अब जो सामने शरीर है उसको जला दिया। अब इसको जलाने के बाद अथवा अंत्येष्टि करने के बाद अपराध भी नहीं लगता है, क्या कानून भी नहीं लगेगा नहीं, क्यों जलाया करके, मामा को तो नहीं जलाया। अब फिर हम अब तक किसको मामा कह रहे थे, जो चले गए वो मामा है, जो रह गए वो मामा है। अब दोनों ठीक नहीं बन रहा है। चले गए उनको भी मामा नहीं बोल सकते, पता नहीं कहाँ है, कौन है, व्यवहार नहीं होता है। जो रह गए उनको भी मामा नहीं बोल रहे, उनके साथ अब प्रेम रहा नहीं, अब उनको तो जला दिया। चल जाने से भी हम जो तर्पण करते हैं, हाँ किसको करते हैं? हाँ, ठीक है, आपका प्रश्न भी बड़ा सुंदर है और धार्मिक रीतियों को लेकर के। अब यहाँ वेदांता का विचार हो जाता है। आपने जो कहा व्यवहारिक दृष्टि से कहा। अब वो आए थे तो हमसे भी वही पूछे किसको मामा कहेंगे। वहाँ पर मामा क्या है कि तादात्म्य अध्यास उस जीव का शरीर के साथ जब तक भ्रांति बनी हुई थी तब तक वो मामा थे। देखिए, जब तक तादात्म्य अध्यास उस शरीर के साथ, जो सामने शरीर है उसके साथ एकता, मैं हूँ करके भाव उस शरीर के साथ जो चेतन रख रहा था जीव, वही मामा है। अब वह क्या उस शरीर के साथ मैं हूँ करके भावना तो नहीं रख रहे, तादात्म्य नहीं रख रहे, तो चले गए। तो अब वो न मामा है न ये मामा है। दोनों के बीच में जो भ्रांति बैठी हुई थी वही मामा था, वो तो चले गए। अब तर्पण आदि किसको देते हैं, देखिए उस शरीर के साथ ममत्व बुद्धि जो रखते हैं, ठीक है। इसलिए संन्यास के बाद आप तर्पण आदि नहीं देते, क्योंकि ममत्व बुद्धि वहाँ पर छोड़ देते, अहंता बुद्धि अपने जो शरीर में है उसको छोड़ देते, और अपने परिवार आदि इष्टजनों में जो ममत्व बुद्धि थी उसको परित्याग करने के बाद वहाँ पर फिर तर्पण आदि का कार्य नहीं होता। जब तक क्या है उस शरीर के साथ ये मेरे पिताजी है, मेरे पत्नी है, पुत्र है, ये जो ममत्व बुद्धि जिनके बनी रहती है, तो उन्हीं के लिए तर्पण आदि का विधान है, ठीक। अब जिनके नहीं है तो उनके लिए कोई जरूरत भी नहीं पड़ता। हाँ, यहाँ अब ये कथा प्रसंग तो अलग हो गए। अब यहाँ हम लोगों को प्रमा समझना था। प्रमा के अंतर्गत फिर प्रत्यक्ष प्रमा की बात होगी। तो प्रत्यक्ष प्रमा इस तरह से काम करता है। तो यहाँ ये समझ गए ना। तो प्रक्रिया बोध क्या है, तो बोध वही हुआ। बोध किसको होता है वही पूछ रहे थे आप। बोध चेतन को ही होता है, किंतु किस तरह से बोध हो रहा है, चेतन का प्रतिबिंब वृत्ति में पड़ा और उस वृत्ति के साथ भेद नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक तरह के, दोनों ही चेतन है, तो अलग अलग दिखता नहीं। तो फिर उस जो वृत्ति का जो एकात्मता हो जाता है, तो वहीं पर आगे कहेंगे ज्ञाता चितिशक्ति फलमार्ग। बोध किसको होता है, ये प्रश्न का जवाब खुद ही देंगे। जब वो चितिशक्ति ज्ञात हो जाती है, ज्ञात होने का मतलब उस प्रतिबिंब के साथ बिंब का एकत्व हो जाता है। एकत्व मतलब तादात्म्य हो जाता है, तो फिर वो बोध उसी चेतन, मुख्य चेतन को ही होता है, वहीं पर माना जाएगा। वही फल है यहाँ पर। प्रमाण का फल क्या है, प्रमा है। और प्रमा तो वहाँ पर हो रहा है। देखिए प्रमा किस में हो रही है, अगर प्रतिबिंब मात्र को प्रमा मानेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर पड़ रही है, वृत्ति में। तो वृत्ति में पड़ा हुआ प्रमा को फल नहीं मान सकते। फल कहाँ होगा, जो चेतन को बोध होगा तो उसको फल मानेंगे।
चेतन को बोध कब होता है? उस वृत्ति प्रतिबिंब जो पड़ा हुआ था वृत्ति में पड़े हुआ प्रतिबिंब के साथ बिंब का जो एकत्व हो जाता है, तो वो एकत्व के कारण चेतन पुरुष को बोध होता है। तो वही फल है, मतलब बोध किसको होता है? तो वो चेतन को ही हो रहा है। तो वहाँ यहाँ पर यही फल है, तब उस चेतन को बोध होता है कि यह घड़ा है करके। ठीक, अब इस बोध को लेकर के आप चेतन को फिर विकारी मानेंगे, तो वहाँ पर विकार अगर देखने लगेंगे तो अविद्या के कारण विकारी सा प्रतीत तो हो रहा है। जब इस तरह से आप एक एक करके अलग अलग करने लगते हैं तो परिवर्तन किस में आया? वृत्ति में आया। प्रतिबिंब भी क्या है? वृत्ति में आया। इसलिए विकार तो केवल वृत्ति में ही हो रहा है, चित्त में ही हो रहा है, चेतन में विकार नहीं हो रहा, किंतु विकार का भ्रम सा हो रखा है, इतना ही है। प्रतिबिंब चित्त में या वृत्ति में? दोनों में। वृत्ति चित्त का ही परिणाम है ना, वृत्ति चित्त का ही परिणाम है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। चित्त एक परिणामी कारण है, उस ही का जो परिणाम है उसको वृत्ति कह देते हैं। जब वृत्ति नहीं बनती है तो जैसे समाधि की स्थिति में वृत्तियां नहीं बनती है, तब भी प्रतिबिंब पड़ता है। किसका पड़ता है? तो शुद्ध चेतन का पड़ता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर चेतन का साक्षात्कार होता है। जब तक वृत्तियाँ शांत न हो तब तक तुम पदार्थ का साक्षात्कार नहीं होता है। केवल आप बोलते हैं कि हाँ वो हो रहा है करके, किंतु बाकी जैसे तरंग के रूप में वृत्तियाँ उठती है तो शुद्ध चेतन का तुम पदार्थ का बोध तब तक नहीं होता जब तक सारी वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। इसलिए योगियों को अगर महावाक्य आदि का उपदेश दिया जाए तो एक ही बार में होता है, बाकियों को बार बार करना इसलिए पड़ता है क्योंकि वृत्तियों का निरोध नहीं होगा। इसलिए साधन चतुष्टय का उपदेश इसलिए दिया, सारे वृत्तियों को शांत करने पर ही वेदांत का वाक्य का यथार्थ बोध होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से तदाकार वृत्तो चिति शक्ति है प्रतिबिंब प्रत्यक्ष प्रमा, यहाँ तक हुआ था ना। अब योग की दृष्टि से कह रहे हैं, यहाँ पर व्यवहार की दृष्टि से तो प्रत्यक्ष प्रमा का इस तरह से विवरण हो गया। अब योग की दृष्टि में मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमा कहाँ पर ले लेना चाहिए? तो एवं ध्यान समाधि द्वारा चिति शक्ति विशेषावद्योतिका संप्रज्ञाताख्या चित्तवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणम। यहाँ पर कह रहे कि समाधि जो संप्रज्ञा समाधि है वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ इस समाधि को प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर भी चित्तवृत्तियों का सर्वथा निरोध नहीं होता, केवल सात्विक वृत्ति रह जाती है, बाकी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान समाधि द्वारा, ध्यान धारणा समाधि के द्वारा क्या होता है, जो इस प्रकार के ध्यान है ये भी चित्त की अवस्था है, समाधि ये भी चित्त का ही अवस्था है। तो इसीलिए यहाँ पर जब ये समाधि का भी यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि में वितर्क विचार आनंद ये इत्यादि इसका भेद आएगा। ठीक, तो विषय के भेद को लेकर के समाधि का भेद कहा कि यहाँ पर भी चित्तवृत्ति बन रही है और सात्विक चित्तवृत्ति बन रही है, और उसमें भी विषय अलग अलग माने गए। कभी अस्मिता को विषय माना, कभी अहम को ही विषय माना है। ठीक है, इस विषय को मान करके ही वहाँ चित्त में समाधि लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के ध्यान धारणा समाधि रूप जब चित्त की वृत्ति बन जाती है तो उस चित्त वृत्ति में क्या हो जाता है, चित्त शक्ति विशेषावद्योतनिका, उस स्थिति में चेतना विशेष का प्रत्यक्ष हो जाता है। शुद्ध चेतन का ये संप्रज्ञात में नहीं होता है, असंप्रज्ञात में ही शुद्ध चेतन का वहाँ पर बोध होगा। संप्रज्ञात समाधि में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर चित्त शक्ति विशेष कहा है। जैसे वहाँ प्रत्यक्ष में क्या होता है, घट प्रकाश हो जाता है, तो वहाँ पर घट चित्त शक्ति विशेष हो गया। देखिए घटाकार घट चैतन्य बोल देते वेदांत में, यहाँ पर क्या हो गया कि घट जो घटाकार वृत्ति बनी है, ठीक है, तो घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी घटाकार सा हो जाता है। तो उस घटाकार जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ जो चित्त शक्ति है, वह चित्त शक्ति विशेष हो गया। देखिए ये भी चित्त शक्ति विशेष हो गया क्योंकि प्रतिबिंब के रूप में आया है, उसका बोध प्रकाश होता है प्रत्यक्ष आदि में। और समाधि में क्या हो जाता है, समाधि में अब वितर्क को लेकर के, विचार को लेकर के, आनंद को लेकर के और अस्मिता को लेकर के, संप्रज्ञा समाधि इन चार पांचों को लेकर के होता है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये चार विषय होते हैं मुख्य रूप से। वो क्या है, वो जब प्रसंग आएगा उसको विवरण करेंगे। इनको लेकर के चित्त की वृत्ति बनती है
और बना हुआ जो चित्त की वृत्ति वही क्या है, समाधि है। उस समाधि के द्वारा क्या हो रहा है, चित्त शक्ति विशेष का, अब जो विषय होगा वो विषय आकार में वृत्ति ढलेगी और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी उसी आकार का होगा। तो उस आकार का जो चित्त शक्ति विशेष है, चेतन विशेष है, उसी को अवद्योतन करने के कारण संप्रज्ञात समाधि को क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। जैसे घट को प्रकाश करने के कारण घटाकार वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, उसी तरह से समाधि में भी चैतन्य विशेष को अवद्योतन करने के कारण इसको भी क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण ही कहेंगे। तो समाधि भी प्रमाण के अंतर्गत ही आ गया। असंप्रज्ञात जो समाधि है वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, वो उसको अलग कोटि में रखा है उन्होंने, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि में निरोध रूप है, तो वहाँ चूँकि वृत्तियाँ हैं नहीं, तो फिर उसको फिर प्रमाण वृत्ति में नहीं रखा। उससे पहले यहाँ सारे वृत्तियों के निरोध होने से पहले ये क्या है, धर्मेक समाधि आता है। तो धर्मेक समाधि में ही उन्होंने ये प्रत्यक्ष और आगम से भिन्न ही इसको विशेष कोटि में रखा है। जैसे ये न्यायिक क्या है, योगज प्रत्यक्ष मानते हैं, इसी तरह से ये सामान्य प्रत्यक्ष ना होकर के विशेष प्रकार का प्रत्यक्ष उन्होंने माना है इसको। ये संप्रज्ञात समाधि का जो पराकाष्ठा है, ठीक है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद करके वहाँ पर ऋतम भरा प्रज्ञा होती है। तो फिर वहाँ पर वृत्ति विशेष तो है, किंतु वहाँ पर ऋतम भरा नाम की एक प्रज्ञा उत्पन्न होती है, वो विशेष कोटि में उसको रखा है। ये सामान्य कोटि इसको है तो चित्त की ही वृत्ति, फिर भी वो चित्त की अंतिम अवस्था की जो वृत्ति है जिसमें सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है, इस तरह से उन्होंने माना है। अपद्योतिका प्रतिबिंबिता है उसका तो बाद हो जाएगा ना। संप्रज्ञात में जो वृत्ति बनती है, जब असंप्रज्ञात समाधि लगेगी तो उसका बाद हो गया, तो वो परमा कैसे हुई? बाद नहीं हुआ है। बाद का मतलब ये नहीं है, बाद का मतलब हटाना बाद नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घट को देख रहे हैं, घट को हटा दिया तो वह बाद हुआ नहीं है, ठीक। अब वहाँ पर ज्ञान घट जो आपको हो रहा था, बाद में आपको ये घड़ा नहीं है, इस प्रकार का जो विरोधी निश्चय होता है ना, उसको बाद कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि को निरोध तो असंप्रज्ञात ने कर दिया, फिर जब जगने के बाद संप्रज्ञात समाधि में आते हैं तो उस स्थिति में वहाँ पर जो विषय बोध हो रहा था वो यह इस प्रकार का नहीं है, ये थोड़ा ना निश्चय होता, जैसा था वैसा ही रहेगा, वहाँ विषय का बाध नहीं होता है, ठीक है। बाध और हटाना ये अलग अलग चीज़ें। बाध का मतलब विपरीत ज्ञान के द्वारा उसका निश्चय होना, विपरीत जो निश्चय है उसको बाध कहते हैं। तो विपरीत निश्चय तो आपको तभी होगा जब वो वस्तु वैसा नहीं था, तब जाकर के आप विपरीत निश्चय करेंगे। अगर वस्तु वैसा ही है तो आप निश्चय क्या करेंगे, वो वही है। अगर आपने सांप को सांप ही देखा, सर्प को आपने रस्सी का भ्रम किया, फिर उसके बाद दोबारा आपने वापस क्या कर दिया, सांप, अरे सांप ही तो था, तुमने फालतू रस्सी कर दिया करके। कभी कभी ये भी हो जाता है ना, सर्प था, नहीं सर्प नहीं, ये तो रस्सी है करके किसी ने कर दिया, फिर वापस हो, नहीं ये तो सांप ही है भाई, रस्सी नहीं है, चलने लग जाता था। तो अब सांप को आपने सांप रूप में ही निश्चय किया है ना, दूसरा निश्चय नहीं किया है। तो जो दूसरा निश्चय होता तो उसका बाद होता, तो वही निश्चय रह जाता है, तो उसको बाद नहीं कहेंगे, ठीक है, प्रमा ही कहेंगे। दूसरा क्या कह रहे थे, अपद्योतिका ये प्रतिबिंबिता अवद्योतिका, उसको अवद्योतन करने वाली है, मतलब यहाँ वही प्रतिबिंबन करने वाली ही, ठीक है, आपका सही कहना है। तो चित्त शक्ति विशेष को अवद्योतन करने वाली मतलब प्रतिबिंबन करने वाली ये संप्रज्ञात समाधि हो गई, ठीक है। हाँ, चित्तवृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणम, वही कह रहे ज्ञाता चित्त शक्ति ही फलम, ज्ञाता चित्त शक्ति ही फलम। फल क्या होगा यहाँ पर, पौरुषेय बोध फलम, ऐसा भाष्यकार का पंक्ति है। पुरुष को होने वाला जो बोध होता है उसको फल कहते हैं, ठीक। जैसे वहाँ पर प्रमाता कह देते हैं, जैसे अब यहाँ साधन हो गया, साधन का क्या फल होगा, साधन चित्तवृत्ति हो गया, तो चित्तवृत्ति प्रमाण के रूप में हुआ, और उस प्रमाण के द्वारा फल क्या हुआ, फल यही हुआ कि जो प्रतिबिंबित चित्त शक्ति थी उसका ज्ञात होना। अब ज्ञात किसके द्वारा होगा, जब शुद्ध चेतन का उस प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य हो जाता है तो वो प्रतिबिंब ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो चित्त शक्ति जब ज्ञात हो जाती है तो इसी को यहाँ पर फल माना जाता है, तो यही फल हो गया। तो किसको ज्ञात हुआ, बोध किसको हो रहा है, ये जो पूछ रहे थे ना, बोध उसी चेतन को ही होगा और दूसरे को नहीं होगा।
एक मात्रा क्या है यहाँ पर, चेतन वो अकेला ही है, उसके प्रतिबिंब पड़ रहा है अलग बात है, उस प्रतिबिंब के कारण इसको बोध हो रहा है, प्रतिबिंब के साथ उसका तादात्म्य है। इसलिए यहाँ तक प्रत्यक्ष का विवरण हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष समझ गए। अब प्रत्यक्ष का विशेष विवरण आदि देखना हो तो अब क्योंकि ये प्रमाण का निरूपण करने वाला शास्त्र नहीं है, ठीक, यहाँ इतना ही कहना है कि प्रमाण क्या है, तो वृत्ति ही प्रमाण है। अन्यत्र जो इंद्रिय आदियों को प्रमाण कहते हैं इस तरह से नहीं समझना। इंद्रिय है साधन, मना नहीं कर रहे, इंद्रिय आदियों के बिना प्रत्यक्ष वृत्ति बनती नहीं है, क्योंकि वो तो साधन ही है। इंद्रियों के माध्यम से ही चित्त की वृत्तियाँ बाहर निकल करके तदाकार में परिणत होती है, तो इंद्रिया साधन है, किंतु मुख्य रूप से अब प्रमाण शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो वृत्ति में ही करेंगे। इस बात को विवरण करने के लिए ही ये लंबा चर्चा किया, ठीक। स्वामी जी, अगर बोध चेतन का ही होगा तो दो चीज नहीं रहा यहाँ। दो कौन सा दो चीज? चित्त और चित्त। यहाँ पर चित्त के कारण चित्त को बोध हो रहा है, चित्त ही बोध है, तो वही बोध ले रहा है, वही ज्ञात हो रहा है, विषयाकार में परिवर्तित सा हो करके प्रतिबिंब के माध्यम से, तो बोध उसी को हो रहा है, दूसरे को तो नहीं हो रहा है। दो चीज भान हो जाएगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, आपका प्रश्न भी समझना है। नहीं, बोध अगर चेतन का ही होगा तो दो चीज योग में बोल रहे हैं ना आप, ये दो चीज रहेंगे नित्य। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष आदि का जो प्रमाण है इसको लेकर के कह रहे हैं। अब यहाँ वो जो कहा था आपको, दो चीज़ यहाँ पर भेद जो कहा है ना, वेदांत में क्या होता है कि जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो सारा जगत के मिथ्यात्व का बोध होता है, वहाँ पर प्रपंच को मिथ्या मानते, तो यथार्थ रूप में फिर जगत के जो सत्यता नहीं रहता है, केवल यथार्थ कौन रहेगा, शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मात्र रहता है, ठीक है, ये सिद्धांत है। तो वहाँ केवल एक ही रह जाता है। यहाँ पर बोध तो चेतन को हो रहा है, चेतन ही बोध रूप है। वास्तव में कहा जाए तो चेतन को बोध बोल देते हैं, वास्तव में वहाँ पर चेतन को बोध नहीं है, बोध ही चेतन हो रहा है। यहाँ पर यही कह रहे हैं ना, ज्ञाता चिति शक्ति, चैतन्य ही वो बोध रूप में प्रस्तुत हो रही है, ठीक है, वो प्रतिबिंब के माध्यम से, तो वही एक रूप होकर के वही बोध है, और तो दूसरा बोध नहीं है, वही फल है। अब यहाँ पर दो रह ही गए ना, समाधि के बाद भी यहाँ पर समाधि में क्या हो जाता है, विवेक ख्याति इनका हो जाता है, जड़ और चेतन को यहाँ अलग करना, इतना ही ये योग का प्रयोजन है, ठीक है। जगत को मिथ्या सिद्ध करना ये नहीं है, जो जड़ चेतन के साथ एक हुआ है उसको पृथक करना, और वो पृथक कब हो जाता है, पर वैराग्य के कारण विवेक ख्याति होती है, और उसी में के बाद ही ये असंप्रज्ञा समाधि लग जाता है, तब स्वरूप में प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ ये अलग अलग करना है, अवेदांत में अलग करने की जरूरत नहीं है, एक मिथ्या हो जाता है, एक ही अवशेष रह जाता है। अब आगे अनुमान का प्रकरण आ रहा है, प्रत्यक्ष हो गया, समझ में आ गया। अब अनुमान के प्रकरण में कहा रहा है कि अनुमान किसको कहेंगे। यहाँ पर भी अनुमान क्या है, अनुमान प्रमाण, ये भी चित्त की ही वृत्ति है और कुछ नहीं। हाँ, ये वृत्ति बनने में सहायक क्या होंगे, प्रत्यक्ष वृत्ति बनने के लिए सहायक चक्षुरादि इंद्रियाँ थी, तो अनुमान की जो वृत्ति बनने के लिए कौन सहायक होंगे, तो लिंग ज्ञान कारण होंगे। अब यहाँ ज्ञान के माध्यम से चित्त की वृत्ति बन रही, देखिए पहले इंद्रियों के माध्यम से चित्त की वृत्ति बन रही थी, यहाँ पर और ज्ञान के माध्यम से जो बनने वाली जो चित्त वृत्ति है उसको अनुमान कहेंगे, ठीक है। किसके ज्ञान, तो एक का जो ज्ञान है, एक के ज्ञान से दूसरा जो ज्ञान पैदा होता है, ठीक, और उस दूसरे ज्ञान की चित्ता आकार की जो वृत्ति है उसको यहाँ पर अनुमान प्रमाण कहेंगे। अब किस तरह से होता है इसको पढ़ लेते हैं। लिंग ज्ञान द्वारा लिंगी सामान्य निर्धारणी वृत्ति ही अनुमानम। हाँ, यहाँ पर भी वृत्ति ही अनुमान है, ठीक है। अनुमान प्रमाण कौन है, तो वृत्ति ही अनुमान प्रमाण है। अब न्याय और इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अनुमान तो आप पढ़ लिए है ना। अब अनुमान में क्या मानते हैं कि जैसे धूम ज्ञान को लिंग ज्ञान मानते हो, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर वो तो लिंग है ही है, किंतु अनुमान किसको मानते हैं, व्याप्ति ज्ञान को मान लेते हैं, अथवा लिंग परामर्शजन्य ज्ञान को, ये ठीक है, अनुमान मान लेते, चाहे लिंग ज्ञान कहिए चाहे तृतीय लिंग परामर्श कहिए, ठीक है, अलग अलग मत होगा। कहना इतना ही है कि वहाँ पर
हेतु ज्ञान जो है अथवा व्याप्ति ज्ञान है अथवा परामर्श जो ज्ञान है, ये अनुमान प्रमाण के रूप में मानते हैं। और इससे जो उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है? प्रमिति उत्पन्न होता है। तस्मात् पर्वते वह्निः अथवा तस्मात् पर्वतो वह्निमान, ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को क्या मानते हैं? ये अनुमिति मानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पर अंतर क्या है कि वह्नि ही ये जो ज्ञान है, चित्त की जो वृत्ति वन्य आकार बनती है, इसको ये अनुमान प्रमाण के रूप में मानते हैं। दोनों में अंतर है जी। ठीक, वन्य के जो ज्ञान है ये नैयायिक अनुमिति मानते हैं, और यहाँ पर वन्य के आकार में बनने वाली चित्त जो वृत्ति है उसको अनुमान प्रमाण मानते हैं। उसको अनुमान प्रमा होनी चाहिए ना स्वामी? नहीं, इसको यहाँ पर वृत्ति को प्रमाण माना है। ठीक है, इसीलिए वन्य के आकार में वन्य इत्याकारक जो चित्त की जो वृत्ति होगी उसको यहाँ पर अनुमान प्रमाण कहेंगे। और वैसे प्रत्यक्ष में जो वृत्ति अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर भी जो चित्त की वृत्ति है प्रत्यक्ष, और यहाँ पर भी जैसे घटाकार जो वृत्ति बन रही थी वो प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे थे, और वन्य के आकार की जो चित्त की वृत्ति बन रही है उसको यहाँ पर अनुमान प्रमाण कह रहे हैं। ठीक, इतना ही अंतर। अब इतना ही है तो अंतर क्या आया? तो अंतर यहाँ पर आ जाएगा कि वहाँ पर घटाकार वृत्ति बनने में सहायक कौन थे? इंद्रियां थी। चक्षुरादि इंद्रियों के कारण घटाकार वृत्ति बन रही थी। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? चक्षुर इंद्रिय से घटाकार, क्या अग्नि आकार वृत्ति बन रही है? नहीं, किंतु किससे बन रही है? धूम ज्ञान से क्या हो रहा है? वन्य आकार वृत्ति बन रही है। धूम ज्ञान से कहिए अथवा व्याप्ति ज्ञान से कहिए, इनका कोई आग्रह नहीं। लिंगी ज्ञान होना चाहिए, मतलब हेतु का ज्ञान से लिंगी हेतुवान का ज्ञान होना चाहिए। लिंग हो गया आपका धूम, और उस धूम ज्ञान, अब लिंग और लिंग का क्या संबंध रहता है? संबंध व्याप्ति ही संबंध है। दोनों के बीच का ऐसा संबंध होना चाहिए, एक के बिना दूसरा नहीं रहना चाहिए। मतलब एक है तो अवश्य भावी दूसरा रहता ही हो, तो उसी को तो व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव संबंध व्याप्ति ही। व्याप्ति किसको कहते हैं? अविनाभाव संबंध को, मतलब एक के बिना दूसरा रहता ही ना हो। नित्य सहचारी। ठीक है, साहचर्य भी कहते हैं, अविनाभाव भी कह देते हैं। ठीक, तो अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्यान किया है। तो मूलतः इतना ही आया है, दो के बीच में ऐसा संबंध है। एक को आप देखते हैं तो फिर उस एक को देख करके आपको ये पता होता है कि इसके अगर ये रह रहा है तो यह दूसरे के बिना रह नहीं सकता है, तो इसके आसपास जरूर कोई ना कोई होगा। ठीक है, छोटे बच्चे को देख लेते हैं तो हम क्या अंदाज लगा लेते हैं? छोटा बच्चा है तो इसका मतलब इसके आसपास माँ जरूर होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है बिना माँ के, अथवा अब माँ ही क्यों कहें, बिना उसके जो पेरेंट होंगे उसके बिना तो ये रह नहीं सकता है। तो आसपास में कहीं ना कहीं जरूर इसके माता पिता होंगे, ये निश्चय हो जाता है। तो वहाँ पर बच्चा का देखना, ये क्या हो गया? लिंग का ज्ञान हो गया। इसके माध्यम से हमने उससे संबंधित किसको जान लिया? माता पिता को जान लिया। ठीक, इस तरह से ही अनुमान काम करता है। तो यहाँ पर यही कह रहे लिंग ज्ञान द्वारा, लिंग के ज्ञान से। अब यहाँ पर प्रसिद्ध हुई धूम, लिंग कौन हुआ? धूम। लिंग क्यों कहते उसको? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, छुपा हुआ अर्थ को बताने में सक्षम है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब धूम है, दिख रहा है पर्वत पर अथवा दूर पर दिख जाता है, पर्वत पर ही बोल देते ज़्यादातर। ठीक है, अब बाकी बिना पर्वत भी दिख जाता है शाम के समय, अथवा चलिए तो गाँव में ऊपर से धुआं दिख जाता है। अब वह क्या कर देता है? छुपा हुआ अर्थ को प्रकट कर देता है। सामने दिख रहा है धुआं, और छुपा हुआ कौन है? अग्नि। तो छुपा हुआ अर्थ को, चूंकि ये लीन हुआ अर्थ को, छुपा हुआ अर्थ को प्रकट करता है, इसीलिए क्या कह देते? इसको लिंग कह देते। शिवलिंग को भी इसीलिए शिवलिंग बोल देते, क्योंकि वो आकृति है। वो आकृति क्या करता है? उसमें से छुपा हुआ मतलब सारे जगत में व्याप्त जो चेतन तत्व है, ठीक है, शिव तत्व है, उसको वो प्रकट करने में सक्षम है, इसलिए उसको लिंग बोल देते हैं। ठीक, स्वामी जी, इसमें जो लिंग जो बोल रहे हैं व्याप्ति ज्ञान, ये भी तो एक वृत्ति हुई ना? हाँ, वो उस वृत्ति को यहाँ प्रमाण नहीं कर रहे है, वृत्ति मना नहीं कर रहे। उस वृत्ति के बाद ये जो है दूसरी वृत्ति। हाँ, वृत्ति तो बन रही है, वो मना नहीं कर रहे। जैसे धूम को देखेंगे तो धुमाकार जो वृत्ति बनी, तो धुमाकार वृत्ति क्या है? प्रत्यक्ष है। धूम आपको जब दिखाई देता है तो आंख से दिखाई दे रहा है ना, आंख से दिखाई दे रहा है, तो धुआंकार जो वृत्ति बनी वो प्रत्यक्ष वृत्ति है, प्रत्यक्ष प्रमा होगी वो। और उससे जो धूम का बोध हुआ वो प्रत्यक्ष प्रमा। दिखाई दिया, ये प्रत्यक्ष हुआ,
उसके बाद ये जो कि यहाँ धूम जहाँ है वहाँ अग्नि है, ये भी एक वृत्ति बनेगी। वो वृत्ति होगी स्मृति। स्मृति, हाँ, ये एक वृत्ति हुई। वो भी वृत्ति है, मना नहीं कर रहे, वो होगी स्मृति के रूप में। कि धुआं देखा, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो प्रत्यक्ष ज्ञान किसको याद कराएगा? इससे पहले हुआ जो धुआं और अग्नि के जो साहचर्य है, साथ साथ में जो पहले देखा है आपने, धुआं जहाँ जहाँ आपने पहले देखा है वहाँ वहाँ आपने अग्नि को भी देखा है। तो आप धूम को देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या करेगी? पुराने जो याद है उसको क्या ताज़ा कर देगी, उद्बुद्ध कर देगी। ठीक है, पुराने यादों को उद्बुद्ध करने से आपको वहाँ पर स्मृति ये बनेगी, किसका? व्याप्ति का स्मृति वो करा देगी। तो व्याप्ति का यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, ठीक है, वन्य व्याप्य धूमवान, जो जो यत्र होगा ना, उन सब का स्मरण कौन करा रहा है? प्रत्यक्ष ज्ञान ही करा रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान अगर न होता तो आपको ये याद नहीं आता। ठीक है, तो अब ये याद स्मृति के रूप में हुआ। व्याप्ति ज्ञान जो है वो स्मृति के कोटि में चला जाएगा। ठीक है, अथवा परामर्श जो ज्ञान होगा, अथवा तृतीय लिंग परामर्श जो ज्ञान होगा वो किस में चला गया? स्मृति के रूप में। अब स्मृति के बाद फिर अब आपको किसका बोध हो रहा है? स्मृति में देखिए वन्य का भी ज्ञान हो रहा है, किंतु अब आपको यहाँ पर वन्य है करके जब बोध होता है ना, सामने क्या है? आग है करके ये बोध होता है। ये बोध कल्पना भी नहीं है देखिए, और याद भी नहीं है। याद अगर कहेंगे तो पहले उसी जगह वहाँ पर वन्य इस समय पर तो आपने नहीं देखा था। तो याद करने के लिए, स्मृति होने के लिए अनुभव होना जरूरी है। आपने इसी जगह पर इसी समय पर अग्नि का अनुभव तो नहीं किया था, तो फिर आपको इसी समय क्या हो रहा है? व्याप्ति ज्ञान के कारण आपको क्या हो जाता है? एक के ज्ञान के कारण दूसरा ज्ञान का निश्चय हो जाता है कि यहाँ पर वन्य है करके, निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। अगर इसका बाद हो, मतलब आपको जैसे सामने आपने धुआं देखा, वो धुआं निकल करके आजकल का पोल्यूशन निकल आया, धूल ही निकला। ठीक है, दूर से आपने देखा बड़े धुआं निकल रहा है, तो बाद में नज़दीक में जा कर के देखा तो आपने देखा फैक्ट्री लगी हुई है, वो धूल छोड़ रहा है ऊपर। ठीक, तो धूल छोड़ रहा है तो फिर आप वहाँ पर आग तो नहीं मिलेगा। फैक्ट्री नज़दीक गए तो फैक्ट्री ही चल रही है, अथवा गए तो कुछ नहीं था, धूल ही था और कुछ नहीं था। आंधी चल रही है, हवा खूब, ऊपर क्या है? धूल घूम रहा है, तो आपको लगा कि यह क्या है? धुआं है। तो धुआं है, आपको इस भ्रांति के कारण आप क्या निश्चय कर लेते हैं आगे जा कर के कि यहाँ अग्नि होगी, आगे आग होगा करके आपने अग्नि का निश्चय किया, किंतु बाद में नज़दीक जा कर देखते हैं ना धुआं, ये तो धुआं नहीं है। तो धुआं नहीं है, इस निश्चय के आधार पर आप क्या कहते? आग भी नहीं है, निश्चय कर लेते। इसलिए अग्नि का जो पहले ज्ञान हुआ था वो क्या है? विपर्य है, और वो प्रमाण ना होकर के भ्रांति के रूप में चला जाएगा। हाँ, हेतुआभास है, क्योंकि आपको हेतु का भ्रांति हुई, उस भ्रांति के कारण आपको व्याप्ति का फिर जो स्मरण हुआ, उसके कारण आप अग्नि का निश्चय कर रहे थे। ठीक है, तो अग्नि निश्चय भी आपका भ्रांति परिणित होती गई, फिर ये हुआ, या इसको कोई परिणित कर रहा है? वृत्ति स्वतः परिणित होती गई, पहले धूम दिखा, फिर उसको स्मृति आई, फिर वृत्ति परिणामी स्वभाव का ही है। ठीक है, प्रकृति का स्वभाव क्या है? परिवर्तन होना प्रकृति का स्वभाव है। तो प्रकृति ये त्रिगुणात्मक का ये कार्य है चित्त, इसीलिए इसका स्वभाव ही परिणति है। अब किस रूप में परिणति होती है वो तो आसपास के वातावरण ही तय करेंगे, संस्कार तय करेगा। आसपास का जैसे जो होगा, सामने अगर अग्नि होगी तो अग्नि के आकार में वृत्ति बनेगी। ठीक है, अगर मित्र आदि रहेंगे तो प्रेम के आकार में वृत्ति बनेंगे। तो इस तरह की जो वृत्तियाँ जो बनती है, आसपास के जो माहौल होंगे अथवा इंद्रियाँ होंगे, ये सारे तय करते हैं, किंतु परिणति होना चित्त का स्वभाव है। हाँ, अब लिंग ज्ञान के द्वारा लिंग ही सामान्य, अब लिंग का ज्ञान हुआ, धूम आदि को लिंग कहते। ठीक है, लिंग का मतलब एक का संबंधित जो दूसरा हो जाता है उसको, अब अटूट जो संबंध होता है, इस तरह के जो संबंध है, तो जब संबंध हो जाता है दोनों में से एक को देख करके दूसरे का जब निश्चय होने लग जाता है ना, तो एक जो हो जाता है पहला वाला वो लिंग हो जाता है। लिंग इसलिए हो गया कि आपने एक को ही देखा और इसको देख करके दूसरे का आप निश्चय कर रहे हैं, तो वो हो गया लिंग, क्योंकि वो छुपे ही हुए अर्थ को बताने में सक्षम हो रहा है, तो इसलिए लिंग हो गया। उसका जब ज्ञान हो जाता है, उसके होने मात्र से नहीं होगा। धुएं होने मात्र से आपको अग्नि का निश्चय नहीं होता है। धुएं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष के रूप में हो, चाहे अनुमान के रूप में, अथवा किसी भी तरह से हो जाए। ठीक है, प्रत्यक्ष होगा तब भी क्या है, वो ज्ञान तो अनुमान ही होने वाला है।
तो आपको धुएं का ज्ञान या आँख से सामने दिख रहा हो, या तो किसी ने कह दिया अरे वहाँ धुआं है, इतने सुन करके भी आप कर लेते हाँ अग्नि भी जरूर होगी करके, इस तरह से आप निश्चय कर लेते। तो धुएं का ज्ञान होना जरूरी है, लिंग का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। केवल होने मात्र से नहीं चलेगा, बोध भी होना चाहिए। तो लिंग के ज्ञान के द्वारा, ठीक है, लिंगी का मतलब उससे संबंधी, ठीक, साध्य का वो हेतु हो जाता है। लिंगी किसको कहते हैं? साध्य को कह देते हैं। तो अब उस लिंगी का, लिंग इसीलिए बोल देते हैं कि उस लिंग से जुड़ा हुआ है, उस हेतु से जुड़ा हुआ है ना। किस रूप में जुड़ा हुआ? और कभी कार्य के रूप में हो जाता है, कभी कारण के रूप में हो जाता है, कभी अविनाभाव संबंध के रूप में हो जाता है। तो जुड़ा किस रूप में होना चाहिए? उत्पादक ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बोधक हो, ज्ञापक हो, किसी तरह से एक आपस में इस तरह से जुड़े होना चाहिए, तब वो जाकर क्या कहेंगे? उसको लिंगी कहेंगे। तो इस तरह धूम लिंग हो गया, उसके ज्ञान के द्वारा उससे संबंधी लिंगी कौन हो गया? वन्य हो गया, अग्नि हो गई। तो अग्नि हो गया तो उस लिंगी सामान्य। अब यहाँ पर देखिए, आपने धूम को देखा, उसका प्रत्यक्ष हुआ या अनुमान हुआ, अथवा जो भी आपने शब्द से सुन लिया, उसके द्वारा आपको क्या हुआ? व्याप्ति, परामर्श, व्याप्ति का स्मरण हो गया। तो व्याप्ति के स्मरण से आपने परामर्श कर लिया, विचार कर लिया, व्याप्ति याद हो गया, और प्रोसेस जल्दी हो जाता है। पहली बार तो थोड़ा धीमे धीमे होगा, बाद में तो आपको अभ्यास हो जाता है, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आप ये कह लेते हैं कि जहाँ जहाँ हमने इससे पहले क्या है धूम देखा है, वहाँ सभी जगह अग्नि को देखा गया है। इसीलिए अग्नि जो है वो व्यापक है धूम का, ठीक है, और धूम व्याप्य है। इस तरह से अब अगर आपने तर्क संग्रह वगैरह देखा तो क्या है कि वन्य व्यापक है तो वन्य व्याप्य, ठीक है, वन्य से व्याप्य क्या होता है? धूम होता है, और धूम यहाँ सामने है। इस तरह से जब परामर्श हो जाता है, स्मृत्यात्मक हो जाता है, तो इस परामर्श से आप क्या निश्चय कर लेते हैं? अग्नि है। ये अग्नि का जो निश्चय हो रहा है ना, तो अग्नियाकार चित्त की जो वृत्ति बन जाती है, तो इस स्थिति में यहाँ पर कह रहे सामान्य निर्धारणी वृत्ति। जैसे ही आपने अग्नि है ये निर्धारण कर लिया, अब निर्धारण करते समय आप कौन से अग्नि का निर्धारण कर लेते? यहाँ पर लाल अग्नि जल रही है, पीली अग्नि जल रही है, नीली अग्नि जल रही है, ऐसा तो निर्णय नहीं होता आपको। हाँ, बस आग है इतना पता लगता है, कौन सा आग है, ठीक है, अग्नि जाति का। हाँ, सामान्य अग्नि का आपको निश्चय होता है। अग्नि का कितना बड़ा लौ है, अथवा छोटा जल रहा है, बड़ा जल रहा है, कौन जला रहा है, ये सारे उसके जो विशेषताएं हैं उसका बोध नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष और बाकी जितने प्रमाण हैं उनमें अंतर क्या है? प्रत्यक्ष सामान्य के साथ साथ उसके जो विशेषताएं हैं उसको भी निश्चय कराता है। किंतु द्रव्य किस रूप से कहा था? सामान्य विशेषात्मकम द्रव्यम, ठीक है, ये मत है यहाँ पर। द्रव्य दो तरह के होते हैं, दो रूप में होते हैं, सामान्य रूप में और विशेष रूप में, दोनों ही रूप में होते हैं। उनमें से दोनों रूपों का निश्चय कौन कराता है? प्रत्यक्ष कराता है। और प्रत्यक्ष को छोड़ करके जो बाकी प्रमाण है वो सामान्य रूप को ही निश्चय कराते हैं, विशेष स्वरूप को निश्चय नहीं करा पाते। अब अनुमान की जो वृत्ति बनी, ठीक है, अनुमान प्रमाण की जो वृत्ति बनी, चित्त की वृत्ति क्या बनी? अग्नि के आकार में बनी, देखिए, ठीक है। अब इतना निश्चय होने के बाद, ठीक है, हेतु के ज्ञान के द्वारा व्याप्ति का स्मरण हुआ, उस व्याप्ति के द्वारा परामर्श करके आपने अग्नि आकार चित्त वृत्ति बना लिया। मतलब यहाँ पर अग्नि है करके चित्त में अग्नि के आकार में चित्त ढला कि नहीं ढला? अभी अग्नि के आकार में ढला हुआ जो चित्त की जो वृत्ति है ये क्या है? अनुमान प्रमाण है। और वो कौन से अग्नि है? तो सामान्य रूप अग्नि है, विशेष रूप अग्नि नहीं है। तो सामान्य स्वरूप को निश्चय कराने वाली जो चित्त की वृत्ति ये हो गई आपकी अनुमान प्रमाण। उस वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य होगा अब वो क्या होगा? अनुमिति होगी, प्रमा होगी, ठीक है, यही अंतर है। अब न्याय में क्या है? धूम ज्ञान ही वहाँ पर अनुमान प्रमाण है, अथवा परामर्श ज्ञान अनुमान प्रमाण है, और उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, क्योंकि वहाँ चित्तवृत्ति का कोई प्रयोजन है नहीं, सीधा ज्ञान ही ले लेते हैं। तो अग्नि ज्ञान को वहाँ पर, और केवल अग्नि ज्ञान को भी नहीं लेते, तस्मात् पर्वतो वन्यमान, ये सारे ज्ञान को ये अनुमान के रूप में लेते हैं। अब यहाँ वेदांत में अथवा योग में केवल अग्नि का बोध ही क्या है? अनुमिति है, प्रमा है, ठीक है। बाकी तस्मात भी नहीं लेना है, पर्वत भी नहीं लेना है। वहाँ पर्वत आपको सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए वो अनुमान अथवा अनुमिति के अंतर्गत नहीं आएगा। अनुमिति के अंतर्गत केवल वो
वहनी ही आएगी, ठीक है। अगर जो आपको आँख से दिख रहा है तो उसको अनुमिति में प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरह से वृत्ति अनुमान हो गई, ये अनुमान हो गया। और उस वृत्ति में प्रतिबिंबित आगे का ही रहे, तत्र प्रतिबिंबो अनुमिति ही। उस वृत्ति में जो प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, ठीक है, उसमें प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। वृत्ति में अग्नि का भी प्रतिबिंब पड़ा हुआ देखिए, क्योंकि वृत्ति उसी के आकार में ढला हुआ है, और उसी वृत्ति में चैतन्य का भी प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। उस चैतन्य के द्वारा उस वन्य का प्रकाश होता है, ठीक है। और उस प्रतिबिंब का किसके साथ एकता है? चेतन आत्मा का साथ एकता है। इसीलिए अब उसको अग्नि का बोध हो जाता है, ठीक। वही अग्नि का मुख्य रूप से प्रकाश करता है। ये हो गया आपका अनुमान प्रमाण। अब आगे क्या बचा है? शब्द प्रमाण। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, समय हुआ। तब तक देख लेते थे। ठीक है, तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।